brought to you by Nova Shuddh Ghee। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मेरे को महसूस हुआ था मेरी लड़की के ऊपर चाय गिराई। ये तो अपना कोई मारती है। हमारे पास, मेरे भाई संदीप के पास एक लड़का रह गया, मेरे पास भी इनको भी मार दे, उसका क्या है। अभी खुलासे में शाम पहले तो उसने लड़की को मारा है, कहीं तू फंस ना जाए इस चक्कर में। तो उसने 1-1.5 घंटे के बाद बताया कि मैंने उसने 1-1.5 घंटे के बाद गोदी में डाला कि तू फंस ना जाए। पर उसके अंदर दिल नहीं था कि ऐसी ममता नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। ये क्या था, इस तरह दिमाग था इसमें, ये सोच लेती जैसे हम बातचीत कर रहे हैं हमारा आपस में, किसी को ये होता है भाई ये कर सकता है वो कर सकता है, वो ये नाम नोट कर लेती थी कि ऐसे मतलब इनको शक है उस पर। इसने क्या करा, वहाँ जहाँ इसको दिखा के आए यूपी, वहाँ भी ये खुद ही बोली है कि मैं वो फलाना बोल रही हूँ तुम्हारे गाँव का ही, और बोला मैं नहीं मारे वो बच्चे, मैं तुम्हारा नाश करूँगी। पहले तो उसने लड़की को मारा है, कहीं तू फंस ना जाए इस चक्कर में। तो उसने 1-1.5 घंटे के बाद बताया कि मैंने उसने 1-1.5 घंटे के बाद गोदी में डाला कि तू फंस ना जाए। इसलिए हमारे को शक नहीं हुआ, क्यों भाई खुद का लड़का गुजर जाए तो हमने यही सोचा है भाई कि कहीं किसी बाहर वाले ने ये काम नहीं कर दिया, बाहर भाई मकान है खुले में, तो हमारा शक तो यही रह रहा है। फिर वो बीमार होने का वो करे गई। मैं डॉक्टरों के पास मैंने चंडीगढ़ तक इलाज कराया, कहीं भी बेटे के डिप्रेशन में ना चली गई हो। तो ऐसे चलता रहा, हमारे बेटा हो गया, ठीक हो गया। अब फिर उसने घर जा रही थी, लड़का है मम्मी पापा से 3-4 महीने वहाँ रही, वहाँ उस गुड़िया को कर दिया, उस गुड़िया काम कर दिया। फिर अब ये शादी में जा रहे थे, यहाँ इसका कर दिया। जब वो अपने मायके गई थी, वो जो उसकी भतीजी थी जिया, उसकी मौत हुई तो पता नहीं चला कुछ? नहीं सर, वो रात को उसी के पास सो रही थी। रात को उनके मकान के जीने के पास से जीना ही जाता है उनके घेर में, वहीं होदी में डूबी मिली सुबह। शक नहीं हुआ तब भी? नहीं, हमको हमारे पास तो सुबह कॉल आई ना सर, सुबह कॉल आई कि भाई ऐसे ऐसे गुड़िया की डेथ होगी तो आप आ जाओ। फिर कॉल आया कि इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। मैं ठीक है जी। फिर दोबारा कॉल आता है कि भाई पोस्टमार्टम नहीं करा रहे, सीधा दाग ही देंगे। तो हम दाग के लिए चलेगा। हम जब पहुंचे वहाँ तो दाग भी दिया हुआ था। कितनी कहाँ तक की पढ़ाई की हुई थी इसने? मैंने सर MA कर रखी थी, शादी के बाद BEd करी थी। कभी ये ऐसा कोई व्यवहार उसने बताया, मायके से कुछ पता चला हुआ आपने? बहुत इंटेलिजेंट थी। ऐसा क्यों था, साइको क्यों थी, बच्चों को क्यों मार रही थी? हमारे पास ऐसा कोई भी महसूस नहीं हुआ ऐसा। कुछ बताया खूबसूरत बच्चों के बारे में, कभी चर्चा की हो? नहीं। हाँ, इस बेटे को ऐसे रखती थी, जो ये बेटे हैं उसको मैं भी ले लूँ नीचे खिला छोड़ दूँ, नहीं न्यू हो जाएगा, मम्मी पापा को भी देती, चोट लग जाएगी, वो अपनी गोदी में रखती थी। कभी शक नहीं हुआ घर पे आपकी मम्मी ने बताया हो? हम ऐसे सोचते रहते थे कि भाई वो है ना भाई बेटा गुजर गया था, कभी इसने ज़्यादा केयर करती हो भाई, कभी कहीं इसको और कुछ ना हो जाए। हमें क्या पता था कि वो पालती और मारती है। आपकी मम्मी ने बताया कुछ, कभी घर पे झगड़ा हुआ हो आपकी मम्मी के साथ है आपकी वाइफ का? हाँ, झगड़े तो उनके होते रहते थे, बेवजह की बातों पे सारे झगड़े थे, उनका कोई वो नहीं होता। आपसे भी झगड़ा होता था? नहीं, हमारा को तो कभी कोई एक आधी बार तो ऐसे तो चलता रहता है शादीशुदा लाइफ में, बाकी कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। कभी ऐसा पता नहीं चला कि इस टाइप की है कि ये हत्या कर देती है? नहीं, ऐसा पता चलता था हमें अपनी ही कार्रवाई कर देते ना सर। ये नो बतानी ही नहीं थी, ये 2 बच्चियाँ और नहीं गुजरनी थी, वो तो जो पहले हो लिया वो तो हो लिया। अगर अब भी खुलासा नहीं होता तो और भी और भी मारो, ये तो अपना कोई मारती है। हमारे पास, मेरे भाई संदीप के पास एक लड़का रह गया, मेरे पास भी इनको भी मार दे, उसका क्या है। उसने तो जब उसका तो काम ही है बच्चों को मारना। संदीप, कभी पहले ऐसा महसूस हुआ हो कि इस तरह की वारदात या इस तरह का व्यवहार पूनम का सामने आया हो? मेरे को महसूस हुआ था मेरी लड़की के ऊपर चाय गिराई, बाकी मेरा उससे कम वास्ता रहता था क्योंकि मैं जेठ था उसका। हम मतलब दूर ही रहते थे, अपना बाहर हैं वो अंदर हैं तो हम ऊपर हैं, हम साइड में ही रहते थे मतलब उनसे। और वो शादी वगैरह में कभी कभार जाते थे, बाकी हम सोनीपति रहते थे। जब उसने चाय गिराई, जब मेरे को शक हुआ था उस पर, मैं कहा ये ऐसे नहीं गिर रखी, मैं कहा ये गिरा रखी है। शादी कब की थी, किसकी शादी में आप लोग गए थे और वहाँ पे पूरी कहानी क्या हुई थी? हम वहाँ, मेरे मामा के लड़की की शादी थी 30 तारीख की, और 1 तारीख को लड़के की बारात थी जिस लड़के की शादी थी। हम जैसे 30 तारीख को तो शादी में आ गए थे, ये 30 तारीख को आई थी अपने घर से वहाँ गार्डन में। वहाँ से फिर ये इसको घर ले गए, अगले दिन बारात चढ़नी थी। जब बारात से पहले दो पूजा होती है ना, ये उसी टाइम पे मेरी लड़की को बहका के ले गई। फिर उसके बाद कैसे पता चला किस तरह वारदात को अंजाम दिया? ये वारदात का तो
पुलिस ने ही बाद में खुलासा किया है, हमें तो सिर्फ इस पे बहुत शक था। उनको पुलिस वालों ने पूछा, हमने बता दिया कि जी ये इसी पे शक है हमें, क्योंकि इसने शिवा गाँव में, मैंने सारी बता दी उनको। क्या क्या बताया था आपने पुलिस को? मैंने ये बताया था कि जैसे शिवा गाँव में भी अभी 2-3 महीने पहले एक लड़की इसके पास सो रही थी, वो भी पानी की होदी में मिली है। हमारे गांव में 2 बच्चे, मेरी बहन की वो गुड़िया थी और ये भाई का लड़का था नवीन का, वो भी वहाँ होदी में पानी में, सबका पानी का कनेक्शन था। मेरी लड़की जो डूब गई ना, उस पर फिर मेरे को और शक हो गया। मैं कहा हमारे घर में 3 वारदात में ये मौजूद है और वही सस्पेक्ट हो सकती है। क्यों ऐसा क्यों करती थी वो, कुछ पता चला हो? बस वो बता रही है सुंदर लड़कियाँ पसंद नहीं थी, हमें तो पता नहीं था। अगर हमें ऐसा कुछ थोड़ा सा भी भनक लग जाती, हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ते। फिर उसने अपने बच्चे और अपनी ननंद की बेटी को भी पानी में की होद में डुबोया था। हाँ जी। उस समय कोई शक हुआ? उस समय इसलिए शक नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने लड़के को भी साथ में डुबो दिया है उसके थोड़ी देर बाद लड़की के, कि मेरे पे शक ना हो, इसलिए उसने लड़के, हमें इसलिए शक नहीं हुआ कि भाई कोई अपनी माँ अपने बच्चे को क्यों मारेगी। जब उसने अपनी भतीजी को पानी की होद में डुबोया था, क्या उस समय उसके परिवार के लोगों ने या उन्होंने कोई कंप्लेंट की, कोई कोशिश की थी? नहीं, उसने कोई कंप्लेंट नहीं हुई। अगर वहाँ कंप्लेंट हो जाती शायद मेरी बेटी बच जाती आज। फिर क्या अगर अब भी खुलासा नहीं होता तो ये और भी वारदात कर सकती थी? हाँ, और भी ये इसके तो टारगेट थे और भी आगे। कभी नवीन से बातचीत नहीं हुई इस तरीके से कि कभी ऐसा नवीन ने बताया? कभी पता नहीं उसके साथ रहा हो, उसको कभी महसूस नहीं हुआ ये सब चीज़ें, कभी कोई ऐसी, कुछ भी नहीं। कभी परिवार के लोगों ने बताया किसी तांत्रिक के संपर्क में हो ये? नहीं जी, किसी ने नहीं बताया। ये तो अपने आप ही डाइवर्ट कर रही थी सब कुछ, बदल देती थी सबको। बदल देती थी अपने आप। जैसे वहाँ गए हम, ये क्या था, इतना दिमाग था इसमें, ये सोच लेती जैसे हम बातचीत कर रहे हैं हमारा आपस में, किसी को ये होता है भाई ये कर सकता है वो कर सकता है, वो ये नाम नोट कर लेती थी कि ऐसे, मतलब इनको शक है उस पर। इसने क्या करा, वहाँ जहाँ इसको दिखा के आए यूपी, वहाँ भी ये खुद ही बोली है कि मैं वो फलाना फलाना बोल रही हूँ तुम्हारे गाँव का ही, और बोला मैं नहीं मारे वो बच्चे, मैं तुम्हारा नाश करूँगी।